हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम लोग करंट अफेयर्स जो है 15 सितंबर का करंट अफेयर्स को कवर करते हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण पॉइंट है और जो आपके आने वाले एग्ज़ाम RO, PCS, UPSI, रेलवे, SSC सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी अच्छे से हम लोग कवर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज की बात करते हैं, आज की इस सेशन को, जो कि एक महत्वपूर्ण सेशन है। तो आप देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हाल ही में अपने फैसले में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार माना। तो याद रखिएगा, जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं उसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक अधिकार दिया और इस अधिकार को क्या किया गया, किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट माना। तो ये कौन सा अनुच्छेद होगा, तो इसके अंतर्गत जो माना गया है ये आपका आर्टिकल्स 21। आर्टिकल्स 21 में आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, जिसमें आप प्रदूषण मुक्त और स्वच्छता वगैरह, रहने सहने, शांतिप्रिय स्थल सभी मांग कर सकते हैं। ऐसा आपको फंडामेंटल राइट दिया गया है, मतलब मौलिक अधिकार दिया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 16। ये है आपका नौकरियों में समानता, जैसे जो नौकरी में समानता देता है, समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, अस्पृश्यता का अंत करता है। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता देता है, धार्मिक स्वतंत्रता देता है, धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 देता है और अस्पृश्यता का अंत करता है। समानता, नौकरी में समानता देता है। और आर्टिकल्स जो 21 है ये प्राण और दैहिक जो बचाता है, प्राण एवं दैहिक, इसमें जानते हैं प्राण एवं दैहिक में सब आ जाएगा, पर्यावरण भी आ जाएगा, पर्यावरण, स्वच्छता आ जाएगा, स्वच्छता, शांति आ जाएगा, कोई भी कारखाने वगैरह आप जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे नहीं लग सकता। ये सब कुछ जो है आपका किस आर्टिकल्स में आ जाएगा, आर्टिकल्स 21 में ये सब कुछ आ जाता है, क्योंकि ये पूरी तरह से निजी स्वतंत्रता आपको देता है। क्लियर हो गया। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अभी जो है ये आदेश आया है कि जलवायु परिवर्तन को ज़्यादा से ज़्यादा, सरकार को भी एक दबाव बन गया कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो भी मामले आ रहे हैं उसे लोगों को जो है एक मौलिक अधिकार दिया जाए। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया। देखिए, बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप 2024 का जो आयोजन हुआ था वो मलेशिया, चीन, भारत या मंगोलिया में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये चीन में हुआ है। ठीक है, चीन में ये हुआ था। और यदि देखा जाए तो चीन में तो ये हुआ था, लेकिन किसने जीता, तो यहाँ पर सिंगापुर को हराकर जापान ने कप जीता। इसका मतलब है इस कप को किसने जीता, तो सिंगापुर को हराकर किसने जीता है, जापान ने इस कप को जीता है। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं अगला। देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है कि ये जो है सिंगापुर को हराकर जीता गया और ये चीन में है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा निम्न में से 16वें वित्त आयोग का जो है सदस्य नहीं है। इनमें से कौन है जो 16वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है। मनोज पांडा, अजय नारायण झा, निरंजन जो है राज्याध्यक्ष, या एनी जॉर्ज मैथ्यू। ये देखिएगा, ये कौन इसमें सदस्य नहीं है उसकी हम लोग बात करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, निरंजन जो है राज्याध्यक्ष। और यदि मान लीजिए ये तीनों जो है ये क्या हो जाएंगे, ये सदस्य हैं। और यदि देखा जाए वित्त आयोग जो है अनुच्छेद 280 के तहत इसका गठन किया जाता है। और ये गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कितने समय के लिए करता है, प्रत्येक 5 वर्ष के लिए करता है। और इस बार जो 16वां वित्त आयोग है, 16वां आपका जो है ये किस वर्ष से किस वर्ष तक है, 2025 से 2030 तक है 16वां वित्त आयोग। फिर इसके बाद बात करते हैं इसका 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन बनाया गया है, अध्यक्ष। तो
तो ये हो जाएंगे अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया जो है इसके क्या हो जाएंगे, अध्यक्ष हो जाएंगे। अब ये क्लियर हो गया। तो इतने पॉइंट जो है हम लोग इसमें कवर कर सकते हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पीसीएस आरओ एआरओ जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस राज्य में उगादि उत्सव नववर्ष के रूप में मनाया गया। ये किस राज्य में मनाया जाता है उगादि उत्सव। यहाँ से देखिए एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि ये चर्चा में रहता है उगादि उत्सव। तो ये हो जाएगा आपका कर्नाटक में इस तरह का जो है मनाया गया। और ये कब मनाया गया, चैत्र माह। चैत्र माह, ये चैत्र माह कब आता है, अंग्रेजी के मार्च महीने में आता है। मतलब हमारे यहाँ जो चैत होता है ये नववर्ष का पहला दिन ही होता है, और यहाँ से हिंदी महीने में चैत नववर्ष होता है, अंग्रेजी महीने में जनवरी से शुरुआत होती है। तो अब देखिए जो मार्च में आता है चैत माह में, उसी दिन उगादि उत्सव मनाया जाता है। कहाँ पे, कर्नाटक में। ठीक है। महाराष्ट्र में गुड्डी पड़वा मनाया जाता है, गुड़ी पड़वा। ये भी वहाँ का क्या है, गुड्डी पड़वा जो है, पड़वा ये वहाँ का उत्सव है, नववर्ष है। उत्सव कैसा है, नववर्ष है। गुड्डी पड़वा जो है वहाँ का महाराष्ट्र का नववर्ष है। तो ये हो जाएगा आपका कर्नाटक। चलिए और आगे बढ़ते हैं। जिस भारतीय को विश्व बैंक का आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया, मतलब ये किस भारतीय को ऐसा किया गया, ये जतिन केशव, श्रीनिवास, राकेश मोहन या जयंत पटोदी, ये किसे नियुक्त किया गया, तो राकेश मोहन को ये जो है नियुक्त किया गया। ये देखिएगा विश्व बैंक की स्थापना कब की गई, विश्व बैंक ये कब बना था, जुलाई 1944 को आपका विश्व बैंक बना था। इसका मुख्यालय, उसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है, वाशिंगटन डीसी। ये कहाँ पड़ता है, वाशिंगटन डीसी यूएसए में पड़ता है, अमेरिका में। ठीक है। तो यहाँ से आपके एग्जाम में भी पॉइंट टू पॉइंट स्टैटिक जीएस के रूप में क्वेश्चन दे सकता है। अब ये क्लियर हो गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर को विकसित किया। कौन सा देश है जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर विकसित किया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये लेजर व्यवस्था जो शुरू हो रही है, ये जो है कह सकते हैं मजबूत युद्ध नीति हो सकती है। और इस तरह का बुल्गारिया, एस्टोनिया, रोमानिया और आपका कह सकते हैं फ्रांस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, रोमानिया ने इस तरह की व्यवस्था को विकसित किया है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हो जाएगा, केरल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने किस राज्य में 5200 साल पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज किया था। ये केरल के जो है कुछ विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा खोजा गया था। ये गुजरात में, ये गुजरात में कहाँ पर खोदा गया था, कच्छ जिला, कच्छ जिला में किस गांव में ये खोजा गया था, गुजरात के कच्छ जिले के किस गांव में, तो खटिया गांव में, खटिया गांव में ये जो है खोजा गया था, खटिया गांव में। यहाँ पर 5200 साल पुरानी जो है बस्ती मिली है। ऐसा क्वेश्चन देखिए इतिहास को रिलेट करके क्वेश्चन आपके एग्जाम में दे सकता है, इतिहास को रिलेट करके। ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला हो जाएगा, विश्व मतलब जो आपका विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्न में से जो है, निम्न में से किस देश द्वारा किया गया। भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन जो था वो किस देश द्वारा इसका आयोजन किया गया, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, ईरान और इराक। तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा, ये संयुक्त अरब अमीरात जो है ऊर्जा को लेकर के भविष्य के लिए ये जो है यहाँ पर सम्मेलन किया गया था। ठीक है। और अरब देश है, इसी वजह से थोड़ा सा चर्चा में रहता है। चर्चित असदों बंदरगाह किस देश में स्थित है। देखिए यहाँ से इजराइल जो है खाद्य पदार्थ सामग्री मंगा रहा है, तो इसी वजह से चर्चित है। तो ये कहाँ पे है, इजराइल में है, इजराइल में स्थित है, क्योंकि यहीं से इजराइल खाद्य पदार्थों को क्या कर रहा है, अपने देश में मंगा रहा है। क्योंकि गाजा पट्टी में जो भी वहाँ से
उसी बंदरगाह से देखा भी जा रहा है। गाज़ा पट्टी की स्थितियाँ मतलब आपका कह सकते हैं कि फ़लस्तीनियों की स्थितियाँ देखी जा रही हैं। अब देखिएगा, भारतीय निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए थोड़ा सा ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि किसे यूथ आइकॉन घोषित किया था। ऐसा क्वेश्चन आपके पीसीएस में और आरओ में दे सकता है, क्योंकि ये लोग इस तरह का क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, तो किसे नियुक्त किया गया था? आयुष्मान खुराना, रणबीर कपूर, सलमान खान या शाहरुख खान? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आयुष्मान खुराना को जो है ये क्या किया गया था, इस बार का मुख्य यूथ आइकॉन नियुक्त किया गया था। क्लियर हो गया? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हुआ, उसमें यही थे। अब आते हैं अगला, देखिएगा, हाल ही में किस राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया? परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। याद रखिएगा, इस तरह का उद्यान बहुत कम ही बनाया जाता है, परमवीर चक्र, इसी वजह से ये क्या है, चर्चा में रहा। तो ये पॉइंट टू पॉइंट आप इसे कवर कर सकते हैं राष्ट्रीय न्यूज़ में। ठीक है, अब देखिएगा अगला हो जाएगा, वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर चंद्रमा कैलिस्टो का ओजोन के प्रमाण खोजे हैं? इसका मतलब है कि यह वैज्ञानिकों ने इस तरह का किस ग्रह पर किया है जो है, तो ये हो जाएगा आपका, देखा जाए तो शुक्र है, बृहस्पति है, बुध है या मंगल है। तो ऐसा कहाँ पर खोजा गया है? बृहस्पति। बृहस्पति पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और ये दरअसल लाल धब्बों वाला भी है, लाल धब्बों वाला ग्रह, इसे मास्टर ग्रह भी कहते हैं, मास्टर ग्रह। इसके अलावा बृहस्पति जो है सबसे कम समय में अपना एक चक्कर भी लगा लेता है, सबसे कम समय में अपना एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है, चक्कर पूरा करता है। तो ये सभी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। किस देश के वैज्ञानिकों कृत्रिम सूर्य में 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान 48 सेकेंड तक मेंटेन करने में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? इसका मतलब है कि ये कौन सा देश इस तरह से है जो 100 मिलियन डिग्री टेम्परेचर वाला सूर्य का तापमान 48 सेकेंड तक मेंटेन करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया? तो ये चीन है, अमेरिका है, कि आपका जापान है, साउथ कोरिया है? तो ये क्या हो जाएगा? साउथ कोरिया ये कारनामा करके दिखाया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है और इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो पीसीएस हो, आरओ हो, चाहे यूपीएसआई हो या रेलवे जैसे एग्ज़ाम, कि ये पूरी दुनिया में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा, हाल ही में चर्चा में रहा कोंडा रेड्डी जनजाति। देखिए, कोंडा रेड्डी जनजाति काफ़ी चर्चा में रही है, और ये जनजाति का संबंध किससे है? ये कोंडा रेड्डी जनजाति कहाँ पर रहती है? बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड। वैसे नाम से ही क्लियर है, वैसे इस ऑप्शन में नाम से ही क्लियर है कि यह जो है जनजाति कहाँ पर रहती है? आंध्र प्रदेश में रहती है। ठीक है, तो आज का करंट अफेयर्स का सेशन इतना ही। यदि करंट अफेयर्स आपको जो है अच्छा लगे तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आज इतना ही, धन्यवाद।